हेलो। हेलो, आवाज आ रही तीनों को? हम्म। चलो, जी। बोर्ड भी क्लियर है ना? आगे बढ़े। ठीक है। तो देखो, अपन को यूरिया अगर अपन एक्सक्रीट करना चाहते हैं, अपन यूरियोटेलिक है ना, अपन को यूरिया एक्सक्रीट करना होता है, तो यूरियोटेलिक जो होते हैं उनके लिए वाटर एक्सक्रीट करना एक नेसेसिटी है ना। वाटर अपन को थोड़ा बहुत देना ही पड़ेगा एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। तो फिल्ट्रेट जो है, ये जो फिल्ट्रेट बना है ना, अपन दूसरी स्टेप पे थे, रीअब्जॉर्प्शन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देख लिया था, ये फिल्ट्रेट बन चुका था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरी स्टेप में क्या होगा इस फिल्ट्रेट का देखते हैं। अब वो काम आएगा, है ना, जो इतनी लंबी ट्यूब क्यों बना रखी है, इस बात का मतलब समझ में आएगा, है ना भाई। फिल्ट्रेशन तो पहली स्टेप में ही हो गया, है ना। आपने ब्लड से यूरिन तो पहली स्टेप में ही बना ली, उसके बाद उस लंबी ट्यूब का क्या काम है ना, वो समझ में आएगा। तो फिल्ट्रेट जो है उसमें यूरिया है, ग्लूकोज है, ये पर इसमें काम की यही दो चीजें मेरे को यूरिया चाहिए और वाटर भी बहुत सारे नहीं, थोड़ा बहुत वाटर चाहिए यूरिया के साथ निकालने का। बताओ, समझे बात को? जी समझ गए। एक सेकंड। ठीक है। तो अब ये जो यूरिया है ना, यूरिया और वाटर, इसके अलावा जो बाकी की चीजें हैं, इनको क्या करती है बॉडी? रीएब्जॉर्ब कर लेती है। रीएब्जॉर्ब, ये वर्ड्स पकड़ना। क्या हो रहा है, पूरी जो अपना नेफ्रॉन था, है ना, बड़ी सी ट्यूब थी पूरी, देखो बनाता हूं जल्दी से। यहाँ पे पीसीटी है, लूप ऑफ इनले है, डीसीटी है, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो इस लंबी सी ट्यूब में काम क्या हो रहा है ये देखना चाह रहे हैं अपन, है ना। तो ये यहाँ पे तो क्या हुआ, इतनी यूनिट में क्या बोलते थे इन दोनों को मिला के, क्या बोलते थे, याद है क्या? ग्लोमेरुलस और इस बोमेंस कैप्सूल को मिला के, अभी बताया था शुरू में लेक्चर के, याद करो। हाँ, इसको बोलते थे कलेक्शन नहीं, वो डेड। तो एंड में आती थी। किसको? हाँ, मेल्पिगियन बॉडी, याद आया। जी बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिला के मेल्पिगियन बॉडी। देखो बुक के नीचे लिख लिया था ना तीनों ने। जी लिख। हाँ एक सेकंड। तो मेरी आवाज आ रही है तीनों को? जी। जी ठीक है। हाँ हाँ, चलो आ जाओ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूरिया और वाटर के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो क्या होने वाली, रीअब्जॉर्ब होने वाली। यानी क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पे बना फिल्ट्रेट मेरा, है ना, ये ब्लड जो है निचोड़ा मैंने बेसिकली उसको, और फिल्ट्रेट बना लिया है। अभी फिल्ट्रेट जो है आगे जाता जाएगा, जा रहा है जा रहा है, ये यहाँ तक पहुंचता है। उसके बाद जाके ये क्या होने वाला है, कलेक्टिंग ट्यूब में गिरने वाला है। समझ रहे हो बात को? जी। तो भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, इतनी लंबी आपने ट्यूब बना के क्यों रखी है ना, कुछ तो यूज होगा। ये अलग अलग नेफ्रॉन है, वो अपने फिल्ट्रेट यहाँ पे पोर करते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें आने के पहले इतना चलना क्यों पड़ रहा है यूरिन को, बात समझिए। यहाँ पे ये फिल्ट्रेट या यूरिन यहीं पे बन गई। अच्छा, एक चीज और नोटिस करना, मैंने अभी इसको फिल्ट्रेट बोला, यूरिन बोला नहीं है ना, ठीक है, तो फिल्ट्रेट ही बोलूंगा मैं अभी। तो ये फिल्ट्रेट बना यहाँ पे, ब्लड से मैंने इसको फिल्ट्रेशन किया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया, छोटे छोटे पोर है उससे निकला, तो फिल्ट्रेट बन गया। उसके बाद इसको इतना लंबा क्यों चलना पड़ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, हाँ, इसको क्या हो रहा है यहाँ पे, कि पूरा जो ये है मेरा ट्यूब है, एक सेकेंड, एक सेकंड रुकना है ना, एक सेकंड में आना। चलो, आवाज आ रही है ना मेरे को तीनों? तीनों को मेरी आवाज आ रही है मतलब? जी। हाँ, ये देखो, देखो भाई, यहाँ पे मैं था कि अपन ने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया, क्या हुआ यहाँ पे, यूरिया और वाटर जो है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई जिनको मैं फेंकना नहीं चाह रहा हूँ। ये बात दिख रही है ना, ग्लूकोज वेस्ट नहीं है, अमीनो एसिड वेस्ट नहीं है, सॉल्ट वेस्ट नहीं है। तो इसको क्या कर लेती है बॉडी, अब ये चीज आ गई गलती से, छोटे छोटे पोर पोर थे, ये भी निकल गए साथ में, है ना।
तो इसको बॉडी क्या करती है यहाँ पे, रीअब्जॉर्ब करती है। गलती से निकल गए, सॉरी, रीअब्जॉर्ब कर लेती हूँ मैं। ये देखो, इसने रीअब्जॉर्ब कर लिया पूरा, और यहाँ पे जाके जो बचेगा, क्या बचेगा, ये मेजरली बचेंगे, है ना, यूरिया और वाटर बचेंगे, वो आ जाएंगे कलेक्टिंग ट्यूब में। बताओ, बात समझ गए, रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस समझे? भैया एक क्वेश्चन है। हाँ भाई बोल। ये बोल बोल। सारे पतले पतले पार्टिकल्स हैं तो वो पास थ्रू हो गए, तो सिर्फ ये हाँ, ग्लूकोज अमीनो एसिड ही क्यों एब्जॉर्ब हुए, ये भी तो हो सकते थे। नहीं नहीं, अब वो चीज अपन, अब देखो ये थोड़ी हाई लेवल की चीज है कि बॉडी इंश्योर करती है कि यूरिया, देखो इस तरह से होता है काम कि बॉडी जो है वहां पे पंप्स लगे होते हैं यहाँ पे ना, ये थोड़ा हाई लेवल जा रहा है, बस समझने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे जो है छोटे छोटे जो डॉट्स बना रहा हूँ ना, ये पंप्स हैं। पंप्स क्या करते हैं, मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन पे पंप लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी एक चीज को बाहर लेते हैं और कोई दूसरी चीज अंदर डाल देते हैं, समझ रहे हैं? तो इस तरह, और एनर्जी से चलते हैं, एटीपी खर्च करना पड़ेगा अपन को इन पे। तो ये थोड़े से एटीपी ले लेते हैं और क्या करते हैं उसके बदले में, यूरिया को अंदर डालते हैं, यानी और यूरिया डाल देते हैं अंदर, और ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, ऐसी चीजों को बाहर निकाल लेते हैं। समझे गोपाल? क्या नहीं, राम ने पूछा था। जी समझ गया ना? क्या कर रहे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे पंप्स होते हैं, वो ये काम करते हैं। तो वो अपन को भाई काम अपना यही है कि यूरिया और वाटर बचना चाहिए बस। तो रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है इन छोटे पंप्स का बेसिकली, और ये पूरी ट्यूब्यूल में यहाँ से लेके पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, इन पूरे में लगे रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, यूरिया और वाटर को छोड़ के बाकी सब बाहर निकालते रहते हैं, और यूरिया और ज्यादातर यूरिया और कुछ कुछ चीजें रहती है, सॉल्ट भी कुछ, उनको डालते रहते हैं अंदर बैलेंस करने के लिए। बताओ, समझ गए? तीनों समझे पॉइंट? हाँ हाँ गुड, ऐसी अच्छी चीज है ना, डाउट पूछते रहा करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रीअब्जॉर्प्शन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये तो समझ में आई? पहले बताओ तीनों को। जी। अब देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी इसको इस तरह से लिखती है। एनसीईआरटी बोलती है कि रीअब्जॉर्प्शन के कारण अपनी जो यूरिन है वो 180 लीटर से, टू भी नहीं, 1 to 2 लीटर पर डे हो जाती है। जी बताओ, ये पॉइंट समझ में आया? जी भाई अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता तो इतना सारा पानी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड चला जाता, है ना? क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत सारा पानी निकल जाता है, बहुत सारा यूरिया, यूरिया तो ठीक है, हाँ फिर ग्लूकोज, अमीनो, ये सब बहुत सारी चीजें निकल जाती है। तो अगर हाँ अपन रीअब्जॉर्ब नहीं करते तो अपनी यूरिन इतनी होती, इतनी यूरिन अपन निकालते दिन में, डेली, है ना, पर डे अपन इतनी यूरिन निकालते, अगर 1 से 2 लीटर, मतलब अगर इतना रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। रीअब्जॉर्प्शन होता है इसलिए अपनी यूरिन कितनी है, 1 से 2 लीटर। बताओ, इस पॉइंट को पकड़ा? हाँ इतना तीनों को पानी समझ में होता आया? है। तीनों की आवाज आनी चाहिए। हाँ वही तो, 180 इतना प्रॉब्लम, यही तो प्रॉब्लम थी। 180 लीटर जो, इतना सारा पानी वैसे ही अपन लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते। इतना तो समझे पर बात को? एक दिन में पीते भी नहीं होते। हाँ ना, वही तो। ये लाइन जो है ना, ये लिखी है उधर पे नीचे साइड, आर्टिफिशियल किडनी वाला जो बॉक्स है ना, दिखा तुम्हें? उसको अंडरलाइन कर लो अभी से ही, बाद में वापस आएंगे उस पॉइंट पे जब पढ़ेंगे आर्टिफिशियल किडनी। देखो 111 पेज नंबर पे आए तीनों। जी उसका आर्टिफिशियल किडनी वाला जो बॉक्स है ना, उसमें 3 4 5 6 7 नीचे से 7th लाइन है, वहां से अंडरलाइन करो, नॉर्मली जहां से लिखा है। बताओ, तीनों को मिला? जी है ना, नॉर्मली लिखा है, उसके आगे से पूरा अंडरलाइन करना है एंड तक। नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट द किडनी, नहीं, द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली। however the volume actually excreted is only a liter or 2 a day। समझ गए ना? इतनी होनी चाहिए थी, इतनी होती है, 180 लीटर होनी चाहिए थी अगर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता तो, और इतनी होती है। however the volume actually excreted is only a liter or 2 a day because the remaining filtrate is reabsorbed in the kidney tubules। समझ गए? अब देख रहे हो जी एनसीईआरटी ने कहा जाके ये बात लिखी है, रीअब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस। इसलिए तो मैंने ये ऑर्गेनाइज करके समझ में आ रहा है अपन को, वैसे उस तरह से पढ़ते तो नहीं समझ में आता है। बताओ, किसी को डाउट तो नहीं है? और कोई? नहीं। ठीक है, वहां पे क्यों लिखा एनसीईआरटी ने इस चीज को, ये भी अपन अभी समझेंगे बाद में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रीअब्जॉर्प्शन वाली। क्वेश्चन बहुत आते हैं इस पे, रीअब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, क्यों होता है। आ जाओ। तो लास्ट ये हो गया रीअब्जॉर्प्शन। उसका जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है, ये तुम्हारे कोर्स में ही नहीं है बिल्कुल,
तो इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा समझ लो तुम तो तीसरी स्टेप ये है कि क्या हो रहा है, ये जो फिल्ट्रेट है ये पूरा निकला और तीसरी स्टेप में क्या कर दिया, जो ट्यूब्यूल थी उसने उसको कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डाल दिया, बस ये हो गई खत्म यहाँ की प्रोसेस। बताओ समझ में आई दोनों को, तीनों को? हाँ है ना? ट्यूबुलर सिक्रीशन में मतलब ऐसा होता है कि जो ये होती है ना पीसीटी, ये लूप ऑफ एनले, डीसीटी, वो भी कुछ कुछ चीजें इसके अंदर सिक्रीट करती है। ये मैंने बताया ना छोटे छोटे पंप्स लगे, तो यहाँ से ये क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज और इसको बाहर निकाल रहे हैं, पर किसी चीज को अंदर भी भेज रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, कुछ सिक्रीट हो रहा है अंदर, ठीक है, पर उसकी अपन को जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। बताओ कोई भी डाउट नहीं है ना इन तीनों स्टेप्स में? नहीं, कोई डाउट नहीं। अपने लिए क्या है 3 स्टेप्स, पहली स्टेप है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरी स्टेप रीअब्जॉर्प्शन, तीसरी स्टेप में क्या हुआ, बस नेफ्रॉन ने क्या है कलेक्टिंग डक्ट में उसको डाल दिया। समझ गए? जी है ना? लिख देता हूं मैं यहीं पे, ऐसा असली में नहीं है वो स्टेप, मैं बस याद करने के लिए बोल रहा हूँ। नेफ्रॉन, अब मैं क्या बोलूंगा, फिल्ट्रेट बोलूं कि यूरिन बोल दूं? अब बताओ। यूरिन। अब बोल सकते हैं ना, बहुत बढ़िया। तो नेफ्रॉन जो है फंक्शनल यूनिट जो है किडनी की, तो नेफ्रॉन ने क्या किया, pours the urine into यूरिनरी ब्लड। collecting duct। नहीं भाई, अभी यूरिनरी ब्लैडर नहीं, रुक जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं उसके बाद। ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब जो है फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन खत्म हो गई है और बेसिकली अपन पूरा प्रोसेस भी समझ चुके हैं एक्सक्रीशन। पूरे प्रोसेस में कोई भी डाउट है बताओ? कोई नाम भी याद हो गए ना अपन को सारे नेफ्रॉन के पार्ट्स के? सबसे पहले था ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टीरियल लेके आया था, एफरेंट से जाने वाला है। अच्छा अभी एक छोटी सी चीज और नोटिस करो तुम लोग, डायग्राम खोलो जरा एनसीईआरटी का 111 पेज नंबर पे जो है। हाँ खोल लिया। अब उसमें देखो आर्टरीज और वेन्स का भी एक बड़ा भयंकर सा सिस्टम दिख रहा होगा तुम्हें, ट्यूब्यूल के आसपास दिख रहा है? पूरे नेफ्रॉन के आसपास ना एक बंधी सी हुई है, आर्टरीज से बंधा हुआ है और वेन जो है वो बन के जा रही है, दिख रहा है तुम्हें? जी। तो उसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना अपन को अभी, ठीक है? एनसीईआरटी में भी पूरी रीड करो, कहीं भी उस चीज की बात नहीं दी है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है ना, वो आगे की क्लास की रहती है, तो यहाँ पे बिल्कुल जरूरत नहीं है उसको डिस्कस करने की, ठीक है? ऐसे ही जो है 110 पेज नंबर पे भी तुम देख रहे होगे कि जो रीनल आर्टरी आई है, और ये चीज तो वैसे समझ भी सकते हो। चलो एक सेकंड 110 पे आ जाओ, छोटी सी चीज बताई देता हूँ। क्या आ गया? हाँ 110 पे देखो, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, एक जो है एओटा, एओटा देखी बीचों बीच लेबल किया हुआ है, अच्छा उन्होंने AIOTA लिख दिया उसको। देखो अगर तुम्हारी बुक में थोड़ा गलत लिखा है ना तो उसको सही कर लेना। मेरी बुक में जैसे उन्होंने स्पेलिंग गलत लिखी है एओटा की, उन्होंने AOITA लिख दिया उसको। सही है, बताओ सही है तीनों में? हाँ जी। में तो सही है। सही है, चलो ठीक है। तो एओटा जो है वो बीचों बीच जो है वो रेड कलर की दिख रही है अपन को, कैसा ब्लड ला रही है बताओ मेरे को, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड, हाँ, अच्छा ब्लड ला रही है हार्ट से, लेफ्ट वेंट्रिकल से आती है, वो सब अपन ने देख चुके हैं, ठीक है? तो एओटा जो है ये क्या करेगी, किडनीज को ऑक्सीजनेटेड अच्छा ब्लड देगी। ये किडनीज भी तो काम कर रही है, जो नेफ्रॉन के हर सेल को ब्लड चाहिए, तो उसको कहाँ कौन देता है ब्लड, ये एओटा ही तो होती है, धीरे धीरे ब्रांच करती है और एफरेंट आर्टीरियल बनाती है, जो समझ रहे हो ना बात को? ठीक है। तो एओटा जो होती है इसको किडनी को ब्लड देना है, तो ये क्या करती है, ब्रांच कर लेती है ना, टूट जाती है दो में, तो इसको क्या बोलते हैं, एओटा दो में टूट जाती है। एक जो है लेफ्ट किडनी के पास जाती है, तो उसको बोल दिया अपन ने लेफ्ट रीनल आर्टरी। अब रीनल टर्म जो होता है वो किडनी के लिए यूज होता है, रीनल टर्म किडनी के लिए। ऐसा सुना है, रीनोलॉजिस्ट करके सुना है क्या? जी हाँ। है ना, वो क्या होते हैं किडनी के लिए, अगर किडनी स्टोन होगा तो कहाँ जाओगे, रीनोलॉजिस्ट के पास, ठीक है? रीनल आर्टरी, है ना, सिंपल सी चीज है, ये लेफ्ट रीनल आर्टरी और राइट रीनल आर्टरी में टूट गई, ठीक है? देखो लेबलिंग भी दिख रही है तुम्हें, ऊपर साइड लेबल किया हुआ है उन्होंने लेफ्ट रीनल आर्टरी को, ठीक है? उसके बाद लेफ्ट किडनी मार्क की हुई है, और राइट किडनी नीचे क्यों होती है, बता सकता है कोई राइट किडनी नीचे क्यों है? क्योंकि लीवर जो ग्लैंड है उस वो सप्रेस कर देता है उसे। हाँ उसको जगह चाहिए ऊपर साइड, तो वो थोड़ा सा नीचे खिसका देता है, इतनी सी चीज है। लेफ्ट रीनल वेन हो गई, रीनल वेन भी ऐसी ही होगी, अब भाई जो ब्लड किडनी ने लिया उसको कलेक्ट करना। हाँ मैं कुछ बोल रहा है?
बोला गोपाल लीव कर दिया शायद। हाँ, चलो एक सेकंड रुको, मैं देख लेता हूँ। राम, उसको 1 मिनट कॉल लगा सकता है क्या? जल्दी से बोल दे ज्वाइन कर ले। और प्रॉब्लम है तो कुछ तो रिकॉर्डिंग तो मिली जाएगी बाद में, है ना? जी जी। हेलो। हेलो। हाँ, वो गोपाल बोल रहा है कि उसके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली बार बार क्लास से निकल जाता है। वो ट्राई कर रहा है। चलो ठीक है, बाद में मिल जाएगी इसकी रिकॉर्डिंग। बताओ, तुम दोनों को आवाज आ रही है? क्लियर है बोर्ड भी? जी। ठीक है, इससे तो प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। फिर बैंक देखो भी आ रही है ना? हाँ बैंक कहाँ चला गया? हाँ ठीक है। देखो, तो एओर्टा जो है ये किसमें टूट गई? लेफ्ट रीनल आर्टरी और राइट रीनल आर्टरी में। ऐसे ही जो वेन होती है वो भी दो वेन टूटती नहीं है, अब ऐसा नहीं बोलेंगे। वो दोनों वेन्स बाद में जाके मिल जाती है। समझे बात को? है ना? मैं ऐसा नहीं बोलूंगा वेन टूट जाती है, क्योंकि भाई वेन जो है वो ब्लड लेके आ नहीं रही है, वो जा रही है। तो वो दो वेन्स मिल जाती है। एओर्टा टूटती है, उसके बाद इनकी क्या बन जाती होगी? रीनल वेन बन जाती होगी, है ना? और वो वेन जो है वो जुड़ जाएगी तो बन जाएगी वेना कावा। नीचे वाली वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, याद है? जी। चलो बहुत बढ़िया, याद है तो। यूरिनरी ब्लैडर है ना, ये देखो वेना कावा मार्क किया हुआ है, दिखी तुम्हें? लेबलिंग दिखी वेना कावा? हाँ। लेफ्ट रीनल वेन और ऐसे ही राइट रीनल वेन क्या करेंगी? दोनों मिलेंगी और बन जाएगी वेना कावा। कौन सी वेना कावा बताओ, इंफीरियर या सुपीरियर? इंफीरियर। हाँ भाई, नीचे से आ रही है ना, इंफीरियर। चलो ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, है ना? किडनी का ये छोटा सा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, वो बता दिया मैंने कि एओर्टा आ रही है, दो में टूट जा रही है, लेफ्ट और राइट रीनल आर्टरी में। फिर वेन जो है, लेफ्ट रीनल वेन और राइट लीनर वेन, वो दोनों मिलके वेना कावा बना रही है, इंफीरियर वाली। ठीक है, मयंक गोपाल बताओ। गोपाल नहीं, मयंक और राम बताओ, दोनों को क्लियर है? जी क्लियर। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद जो मतलब जो नेफ्रॉन है ना, उसमें भी इसी तरह का कुछ सिस्टम चल रहा है कि आर्टरी आ रही है, पहले तो ग्लोमेरुलस बनाती है, उसके बाद उसको ग्लोमेरुलस बना लेती है, उसके बाद जाके वो पूरे नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई कर रही है। और वो सप्लाई करने के बाद क्या हुआ? उससे पूरी ऑक्सीजन निकाल ली गई, इसलिए वो वेन बन गई। बताओ, ये चीज दिख भाई? जी। देखो ध्यान से, देखो फिगर को। पहले आई वो ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, है ना? रीनल आर्टरी कोई सी होगी, लेफ्ट या राइट जो भी होगी, उसकी एक ब्रांच है ये, तो इसको आर्टीरियोल बोल सकते हैं अपन, ठीक है? तो एफरेंट आर्टीरियोल बोलते हैं इसको। और फिर ये जो ब्रांच थी, इसने क्या किया? ग्लोमेरुलस बनाया। उसके बाद ये जो थी, ये पूरे नेफ्रॉन के पास गई है, दिख रहा है तुम्हें? दोनों पीसीटी डीसीटी में भी गई है, लूप ऑफ हेनले में भी गई है। क्या कर रही है? पूरे को ऑक्सीजन दे रही है, पूरे नेफ्रॉन को। और जब ऑक्सीजन दे देती है, उसके बाद देखो ये वेन में ट्रांसफॉर्म हो गई, वेन बन गई, क्योंकि उससे पूरी ऑक्सीजन निकाल ली गई। बताओ, दोनों को ये चीज समझ में आई? जी आ गए। ठीक है, हाँ बस इतना काफी है, इतना भी समझ में आ गया तो। बैंक तेरे को भी आ गया? चलो ठीक है, मैं तेरी आवाज थोड़ी कम आ रही है शायद। चलो ठीक है।
आ जाओ, अब मैं इसको रीड कर देता हूँ, ठीक है। ये जो अपन ने जहां से छोड़ा था उसको फटाफट रीड करते हैं, मेरे ख्याल से आज चैप्टर ही खत्म हो जाएगा ये वाला। आ जाओ, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, जो पहला पैराग्राफ पढ़ चुके थे, याद होता है ना, 110 पेज नंबर पे आ जाओ। जी 110 पे आ गए दोनों, रीड करना चालू करो। ठीक है, हाँ आ जाओ। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड, है ना, एनसीईआरटी ने अपन से पूछा हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड, तो क्या लिख रही है वो, द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड, just as CO2 is removed from the blood in the lungs, nitrogenous waste such as urea or uric acid, अपने में यूरिया होता है ना, such as urea or uric acid are removed from हेलो blood in the kidneys। हाँ भाई बोल। गोपाल वेटिंग रूम में शायद। ऐसा है क्या? हाँ अंदर ले लेता हूँ, एक सेकेंड। गोपाल आवाज आ रही है? नेटवर्क तो वीक है उसके यहाँ। चलो अपन थोड़ा थोड़ा रीड करते जाते हैं, आ जाएगी उसको। तुम दोनों को आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? हाँ जी ठीक है, बीच में आ जाएगा तो अपन पूछ लेंगे। आ जाओ। इसमें ना यूरिया जहाँ पे लिखा है उसको बस थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो, यूरिया और यूरिक एसिड लिखा है ना, बस यूरिया के नीचे एक लाइन मार दो कि दिख जाए यूरिया अपन एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। यूरिया वहां पे जी लिखा है, वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड, तो उसके बस यूरिया के नीचे एक लाइन मार दो, ठीक है। आर रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द किडनीज, तो किडनी में क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड को फिल्टर करके यूरिया निकाला जा रहा है, तो ये प्रोसेस कैसे होती है। इट इज देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज लाइक द लंग्स इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड कैपिलरीज। ये बात पकड़ी? वो बोल रही है एनसीईआरटी की बहुत पतली सी कैपिलरी चाहिए होगी नेफ्रॉन में भी, जैसी एल्वुलाई में चाहिए होती थी। क्यों? क्योंकि भाई कुछ एक्सचेंज करना है अपन को, याद है पॉइंट बताया था मैंने कल, जी एक्सचेंज करने के लिए अपन को पतली से पतली चीज चाहिए होती है, जैसे कि कैपिलरी, कैपिलरी होती है अपने पास पतली से पतली, इसलिए उसको यूज करते हैं। गोपाल अभी भी नहीं दिख रहा, एक सेकंड रुको। गोपाल आवाज आ रही है? गोपाल आवाज आ रही है? भैया अटक अटक के आ रही है। ऐसा, चल देख मैं अभी रीड ही कर रहा हूँ, है ना, एनसीईआरटी को। आप वीडियो भेज दीजिएगा, बस यूट्यूब पे मैं देख लूंगा। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग तो आ जाएगी पक्का से, ठीक है। हाँ चल ठीक है ना, तो बस अभी जितना सुनाई दे रहा है उसके हिसाब से देखना, नहीं सुनाया है जी तो रिकॉर्डिंग देख ही लेना। 111 पेज नंबर पे हूं मैं अभी, चाहते तो है ना साथ में फॉलो करते जा। जी ईच कैपिलरी से मैं पढ़ना चालू कर रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ। ईच कैपिलरी इज लिखना चाहिए, अच्छा नहीं, ओके। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ अ ट्यूब दैट कलेक्ट्स द फिल्टर्ड यूरिन। अच्छा मेरे को बताओ कैपिलरी क्लस्टर से क्या मतलब है एनसीईआरटी का, बता सकते हो? आवाज आ रही है तीनों को? जी सोच के देखो, कैपिलरी क्लस्टर से क्या मतलब हो सकता है। कैपिलरी क्लस्टर यानी ग्लोमेरुलस की बात कर रहे हैं वो। हर एक कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी यानी ग्लोमेरुलस इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद कप शेप्ड एंड। ये क्या चीज है कप शेप्ड एंड? ये है अपना बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस को, अब देखो बोर्ड पे क्या लिख रहा हूं मैं, ग्लोमेरुलस। जी एक नाम अपन को पता चला इसका, टफ्ट ऑफ कैपिलरी। ऐसा क्या होता है ना, क्वेश्चन में इस नाम से आ जाता है कभी कभी कि जो टफ्ट ऑफ कैपिलरी होती है नेफ्रॉन में उसका नाम बताओ, तो अब भाई समझ में ही नहीं आता किसकी बात कर रहे हैं, तो ये ग्लोमेरुलस है। टफ्ट ऑफ कैपिलरी और कैपिलरी क्लस्टर दोनों एक ही चीज है, गुच्छा है कैपिलरी का, तो हाँ कैपिलरी क्लस्टर जी बोल दिया उसको। इसके अलावा उनने बोमेंस कैप्सूल को भी एक नाम दिया, बोमेंस कैप्सूल। मयंक आवाज आ रही है ना तेरे को भी? हाँ ठीक है, ये क्या है, कप शेप्ड एंड है,
बस इतना लिखा कि कप शेप्ड एंड है, किसका, ट्यूब का या नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन में बोला उन्होंने कि कप शेप पार्ट कौन सा है, तो बोमेंस कैप्सूल। ऐसे एक मार्क के क्वेश्चन बहुत सारे निकलते हैं क्या इस चैप्टर से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आ जाओ आगे पढ़ता हूं मैं। कप शेप्ड एंड ऑफ अ ट्यूब दैट कलेक्ट्स द फिल्टर्ड यूरिन, है ना, क्लस्टर से क्या होगा, फिल्ट्रेट होके, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाले पोर्शन पे है एनसीईआरटी अभी, ठीक है। जी उसके बाद ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स पैक्ड क्लोज टुगेदर। तो ऐसे बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, सारे कलेक्टिंग डक्ट में डाल देंगे। देखो अब अगली चीज वो रीअब्जॉर्प्शन पे आएगी अब एनसीईआरटी, देखना। सम सब्सटेंसेज इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, है ना, इनिशियल क्या है, फिल्ट्रेट है, पहली बार जो बना, आगे जाके यूरिन बोलेंगे उसको। क्यों, क्योंकि उसमें सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोज थ्रू द ट्यूब। तो एनसीईआरटी ने भी देखो बाद में उसको यूरिन बोल दिया। बताओ पकड़ में आई तीनों को बात। हाँ राम, मैं, तुम दोनों को भी आ गई। जी आ रही है, आ रही है। हाँ ठीक है, कोई भी डाउट है बीच में तो बोल दिया करो। आ जाओ, उसके बाद द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी। सिंपल सी चीज है ना, इसमें समझाने की जरूरत नहीं, जितना पानी की जरूरत है उस हिसाब से रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिसॉल्व्ड वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड, कितनी ज्यादा वेस्ट है तो थोड़ा पानी ज्यादा लगेगा, ज्यादा वेस्ट होगी तो, ठीक है। उसके बाद यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब। तो ये कलेक्टिंग डक्टी क्या हो रही है, धीरे धीरे जाके बड़ी हो पा रही है, बड़ी हो जा रही है। तो ये क्या होगा, कलेक्टिंग डक्टी, आगे जाके क्या बोलेंगे इसको बताओ। आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट को हाँ बोलो, कलेक्टिंग डक्ट को क्या बोला जाएगा आगे जाके। हाँ यूरेटर बोलेंगे, क्योंकि वो हाँ धीरे धीरे कलेक्ट करता जाएगा यूरिन को अलग अलग नेफ्रॉन से। देखो साइड वाला डायग्राम देखो जरा, उसमें कलेक्टिंग डक्ट में दिख रहा है तुम्हें, अलग अलग छेद से बने हुए हैं कलेक्टिंग डक्ट के आसपास, जी वो अलग अलग नेफ्रॉन है जो कि सिक्रीशन डाल रहे हैं, है ना। अब हर एक नेफ्रॉन को नहीं दिखा सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, एक को ही दिखाया उनने, तो वो जैसे फिल्ट्रेट डाल रहा है ऐसे ही बहुत सारे नेफ्रॉन डाल रहे हैं, धीरे धीरे सिक्रीशन जो है, फिल्ट्रेट जो है, अमाउंट बढ़ती जाएगी, तो अपन को पाइप भी मोटा करना पड़ेगा इसके लिए, तो उसको ही अपन यूरेटर बोल देते हैं, ठीक है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब, द यूरेटर व्हिच कनेक्ट्स द किडनीज विद द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरेटर क्या है, कनेक्ट कर देगा किडनी को यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा। समझे ये बात, यूरिनरी ब्लैडर में कब तक स्टोर्ड रहेगी, जब तक वो भर नहीं जाता, ठीक जी है। उसके बाद क्या है, द ब्लैडर इज मस्क्यूलर सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर, एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिन। बस वही बोल रहे हैं कि अपन को कब टॉयलेट जाना है अपन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बताओ इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, कोई डाउट तो नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, बोलो। हाँ जी ले लिया। चलो ठीक है। अब देखो, अब छोटा सा एक पोर्शन है ये कि जब किडनी खराब हो जाए तब क्या करना होता है। तो चलो थोड़ा टाइम लेट हो रहा है, चलो कल ही ले लेंगे फिर इसको, है ना। दो डायलिसिस छोटे छोटे पोर्शन बचे। हाँ, आर्टिफिशियल किडनी वाला और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स वाला। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स तो कुछ नहीं है, चलो ठीक है कल ही ले लेंगे इसको, है ना, लंबा खींच सकता है। भैया इसका स्क्रीनशॉट ले जैसे लिया था। हाँ हाँ बोल भाई। जी जैसे आर्टिफिशियल किडनी है वैसे आर्टिफिशियल हार्ट के लिए भी कुछ है क्या? सुना एक पेस मेकर करके हाँ जी लगा होता है यूजुअली, है ना, कुछ जी वो जी आर्टिफिशियल हार्ट नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि हार्ट का जो काम है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, देख ही चुके हो तुम लोग, तो वो पूरी तरह अपन आर्टिफिशियल नहीं कर सकते। किडनी तो बस छान रही है ब्लड को, तो वो काम छन्नी से भी हो सकता है जो अपन बाहर लगा देते हैं, एकदम अब छन्नी भी नहीं होती, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ये भी चीज होती है, किसको देख लेंगे अपन का, है ना। तो पेस मेकर बेसिकली कुछ नहीं करता है, वो हार्ट में, जैसे हार्ट रुक गया, है ना, अब ऐसा नहीं कर सकते कि मरे इंसान को जिंदा कर दे, वो बस इतना कर सकता है कि जो हार्ट है वो ढंग से पंप नहीं कर पा रहा ब्लड को, तो वो इसलिए होता है क्योंकि हार्ट में एक, अब ये चीज मैंने बताई नहीं है, नोड्स होते हैं कुछ, वहां से जो है इम्पल्स निकलती है। अरे ऐसी वाली बात है कि भाई हार्ट धड़क रहा क्यों है, समझ रहे हो ना ये चीज, समझ सकते हो कि डायस्टोल हो क्यों रहा है, मतलब एट्रियम जो है ये ऐसे नीचे जा क्यों रहा है, ये बात समझे। तो ये एक छोटे छोटे नोड्स लगे होते हैं हार्ट में जो कि इम्पल्स भेजते हैं, उससे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं चेम्बर्स, तो इस कारण ये होता है, तो वो नोड खराब हो जाता है ना, वो ढंग से इम्पल्स नहीं भेज रहा, इरेगुलर भेज रहा है, कितनी खतरनाक बात है, बीच में रुक ही गया एकदम से तो डेथ हो जाएगी। तो इसलिए एक पेस मेकर लगा देते हैं ऐसे लोगों को, तो वो लगातार इम्पल्स भेजता रहता है पेस, तो वही काम कर लेता है वो भी। जी चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, बताओ। जी ले लिया। हाँ ठीक है, हाँ बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहा करो, अच्छी चीज है। कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास का, एंड कर दूं। जी नहीं है डाउट।
ठीक है, एंड कर रहा हूँ मैं। थैंक यू भैया। हाँ वेलकम भाई।